ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चल भगवत्ये नमः पराम्बिकाये नमः। चलिए आवाज आ रही है? हाँ साफ आ रही है ना? कि वो दब रही है? चलिए तो हम लोग पिछले पार्ट में बाबू अलंकार सामान्य के विषय में चर्चा की है, ठीक है ना? उसमें हम लोगों ने अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, अलंकार का लक्षण जो कि साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने दिया है वो वाला, उसके भेद प्रभेद, उसके प्रकार वगैरह ये सब चीजें हम लोगों ने जानी, ठीक है? उसके भेद प्रभेद अलंकार के जब हमने देखे बाबू, तो उसमें हम लोग देख रहे थे तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार किसको कहते हैं? कि जो शब्द की परिवृत्ति को जो सहन नहीं कर सकते उसको कहते हैं शब्दालंकार। शब्द परिवृत्य सहत्वम शब्दालंकारस्य लक्षणम, ये किए थे। और अर्थालंकार का क्या लक्षण किए थे? शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकारस्य लक्षणम। और उस दोनों का मिला जुला रूप है उभयालंकार। आया कि नहीं आया? तो अर्थालंकार जो शब्द के परिवर्तन को सहन कर सकता है। आया कि नहीं? अब ये शब्दालंकार भी बहुत सारे हैं, अर्थालंकार भी बहुत सारे हैं, और उभयालंकार भी है, कम है लेकिन वो भी है, मानते हैं। तो सब आचार्यों का अपना अपना मत है। फिलहाल आज के पाठ में हम लोगों को उपमा अलंकार के विषय में चर्चा करनी है, जो कि कैसा है? अर्थालंकार है। आया कि नहीं आया? अर्थालंकार है। कौन? उपमा अलंकार। उस उपमा अलंकार का आज हम उपमा अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं। ये उपमा अलंकार जो है वो क्या है? अर्थालंकार है कि नहीं? अर्थालंकार है मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये शब्द की परिवर्तन को सहन कर सकता है। अभी दृष्टांत देखेंगे तो समझ में आएगा कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हमारे कहने से तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो इसको हमको अब देखना है बाबू, उपमा अलंकार को। तो उपमा अलंकार को हम जाने बाबू कि उपमा अलंकार किसको कहते हैं। उसके पहले थोड़ी चीज जानो बाबू, उपमा अलंकार कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है साहित्य में। अलंकार का तो खेल है ही, सब अलंकारों का। तो उसमें जो उपमा अलंकार है बाबू, तो कवि वंश में मतलब कवियों के उसमें संप्रदाय में ये कहा जाता है कि उपमा अलंकार क्या है? कवियों की जननी है, जननी माता है। माते वेति मतिर्मम, माता ही वेति मतिर्मम, कि ये माता ही है। मतलब उपमा जो है वो क्या है? कवि वंश की माता ही है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। और ठेर ठेर जगह, चाहे वो संस्कृत का काव्य हो, चाहे कोई गद्य हो, पद्य हो, कुछ भी हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे भारत के अन्य गुजराती आदि कोई भी भाषा का कोई काव्य हो बाबू, उपमा अलंकार ठसोठस भरा रहता है। उपमा अलंकार से मतलब आवृत्त है। जहाँ देखो वहाँ उपमा दिए जा रहे, उपमा दिए जा रहे, उपमा दिए जा रहे। तो वो उपमा अलंकार की आज हमको चर्चा करनी है। वो उपमा अलंकार किसको कहते हैं उसका लक्षण भी हम लोग जानेंगे बाबू। उसके पहले एक चीज जाने कि उपमा स्थले मतलब उपमा अलंकार में चत्वारः पदार्थाः अपेक्षन्ते। उपमा स्थले कितने पदार्थ बाबू? चत्वारः। चत्वारः मतलब चार पदार्थाः अपेक्षन्ते। चार पदार्थ हमको चाहिए होते हैं। उपमा अलंकार में कितने? हमको चार पदार्थ की जरूरत पड़ती है। वो चार पदार्थों को हम शुरुआत में पहले समझ लें, तभी लक्षण समझना उचित रहेगा, वरना फिर कोई मतलब नहीं लक्षण समझने का, है कि नहीं? चार पदार्थ हमको चाहिए। उपमा स्थले चत्वारः पदार्थाः अपेक्षन्ते। चार पदार्थ की अपेक्षा होती है उपमा में। कौन चार पदार्थ है? तो क्रमशः हम एक एक को जानेंगे कौन चार पदार्थ है। सबसे पहला है बाबू, कौन है? उपमानम। क्या है बाबू? उपमानम। इसको लिख लेना बाबू। सबसे पहला है उपमानम। नंबर 2 का है बाबू उपमेयम। उपमेयः भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। उपमेयः आया कि नहीं? नंबर 3 का है साधारण धर्मः। क्या कह देंगे? साधारण धर्मः। साधारण धर्मः। अभी खाली नाम से जान लो, फिर बताते हैं एक एक का। और उपमावाचक शब्द, उपमावाचक, इतनी चीजें हमको चाहिए।
कितनी चाहिए? चार। चार। ये चार पदार्थ की हमको जरूरत होती है उपमा अलंकार के स्थल में। सबसे पहला है उपमान, दूसरा है उपमेय, फिर साधारण धर्म और उपमावाचक कोई शब्द रहेगा उसकी जरूरत पड़ेगी। उपमानम, उपमेयः, साधारण धर्मः, उपमावाचकः, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो देखिए उपमान किसको कहते हैं, है कि नहीं है? उपमेय किसको कहते हैं? साधारण धर्म किसको कहते हैं? उपमावाचक किसको कहते हैं? इसको थोड़ा समझ ले। उपमान किसको कहते हैं? उपमानम, तो नाम से ध्यान दो बाबू थोड़ा। उपमीयते अनेन, क्या कर देंगे बाबू व्युत्पत्ति? उपमीयते अनेन, जो हम लिखे वो साथ में लिखते चलो बाबू, है कि नहीं? अलग से कहना ना पड़े। उपमीयते अनेन मतलब उपमा दी जाती है जिसकी उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, मतलब जिसकी उपमा दी जाती है उसको कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं? उपमान। आया कि नहीं? जिसकी उपमा, हम कहीं उपमा देंगे तो किसी की देंगे ना, तो जिसकी उपमा दी जाती है उपमीयते अनेन, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है उसको कहते हैं उपमान। आया कि नहीं? ये जान लिए। उपमेय किसको कहते हैं? तो उसी तरह ध्यान रख लो, उपमीयते असौ, क्या कर लेंगे बाबू? उपमीयते असौ, असौ, उपमीयते असौ इति उपमेयः। आया कि नहीं? उपमेय किसको कहेंगे? तो उपमीयते असौ मतलब जिसको उपमा दी जाती है, जिसको उपमा दी जाती है। आया कि नहीं? अरे दो चीज रहेगी ना, उपमा दी जाएगी तो किसी की दी जाएगी और किसी को दी जाएगी। तो जिसकी दी जाएगी वो तो हो गया उपमानम, और जिसको दी जाएगी वो हो गया उपमेय। आया कि नहीं? दो चीज समझ में आ गया, सरल है। अभी एक दृष्टांत में देखेंगे ना, फटाक से आप लोग पकड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? ये खेलते खेलते आ जाए ऐसा अलंकार है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी चीज आई साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब साधारण धर्म मतलब समान धर्म। ये उपमान और उपमेय का जो साधारण धर्म मतलब दोनों का एक कॉमन धर्म जो दोनों में रहता हो, ऐसा कोई धर्म ये भी चाहिए होगा हमको, ठीक है ना? तो साधारण धर्म में क्या कहे? और उपमावाचक, उपमा के वाचक कोई शब्द भी चाहिए। उपमावाचक शब्द जैसे क्या आते हैं? जैसे हम लोग हिंदी में कहते जैसे, वो अवधी भाषा में सरिस, इसके सरिस ये है, इसके बराबर, इसके जैसा, ये सब कहते हैं। संस्कृत में आता इव, इव शब्द आता है ना, इसकी तरह है, सदृश, इव, यथा, ये सब शब्द क्या है बाबू? उपमावाचक शब्द होते हैं। तो ये चार चीज चाहिए होती। एक दृष्टांत से हम लोग पकड़ लेते हैं चारों चीजों को, ठीक है ना? दृष्टांत एक ले लिया जाए बाबू। क्या दृष्टांत ले लिया जाए? इसको आगे ना आप लिख लिए ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अब जानी चूंकि बस खाली व्युत्पत्ति इनकी ध्यान में रखना, बाकी सब सरल अभी पकड़ना। दृष्टांत देखते हैं एक तो समझ में आए। क्या दृष्टांत लिया जाए? तो प्रसिद्ध ले लिया जाए, चंद्र इव मुखम आह्लादकम। क्या कर लेंगे? चंद्र इव मुखम आह्लादकम प्रसिद्ध है बाबू। हम लोग अक्सर ये उपमा वो देते रहते हैं, है कि नहीं? कि इसका मुख तो जो है वो चंद्रमा की तरह है। आया कि नहीं कहते थे? चांद जैसा मुखड़ा नहीं कहते थे? अक्सर हिंदी सब चाहे कोई भी भाषा हो तो हम लोग मुख को चांद को तुरंत कहते थे कि चांद जैसा मुख है कि नहीं? फिर भले वो चिपड़े भरे वो जब लगा हो कि नहीं उठ के अभी चलती हो, लेकिन फिर भी कहेंगे कि चंद्र इव मुखम। आया कि नहीं? क्यों? क्या है चंद्र इव मुखम? क्या? आह्लादकम। चंद्र की तरह मुख क्या है? आह्लादक है। आह्लादक है मतलब, आह्लादक मतलब आनंददायक है। आया कि नहीं? जैसे चंद्रमा जैसे आनंददायक होता है ना, आनंद प्रदायक होता है, वैसे ही इसका मुख भी कैसा है? आह्लादक है, मतलब सुखकारी है, सुख प्रदान करने वाला, आह्लाद करने वाला। आह्लाद मतलब सुख, आनंद करने वाला, वो आह्लादक कहलाता है ना। ठीक हुआ? यही हमारा क्या हो गया बाबू? दृष्टांत हो गया। ठीक हुआ?
दृष्टांत ये हो गया। अब इसमें हम पहचाने जरा ये चारों चीजों को कि कौन क्या है। ठीक हुआ। सबसे पहले तो उपमान को हम पकड़ेंगे। तो उपमान के लिए क्या बोले थे? उपमीयते अनेना, मतलब जिसके द्वारा उपमान दिया, जिसकी उपमान दी जाए। तो उपमान कहा था कौन है यहाँ पर बताओ? चंद्र। सीधे पकड़ के चंद्र की ही तो उपमा दी जा रही है। तो चंद्र हो गया आपका उपमान। उपमान हो गया। उपमान लिख देते हैं ना, वरना गड़बड़ करो। उपमान हो गया। चंद्र तो उपमान हो गया। फिर उपमेय देख लो। उपमेय के लिए क्या लिखे थे बाबू? उपमीयते असौ। उपमीयते असौ, मतलब जिसको उपमा दी जाए वो उपमेय कहलाता है। तो कौन है? किसको उपमा दी जा रही है? मुख को दी जा रही है। तो मुख क्या हो गया बाबू? उपमेय हो गया। आया कि नहीं आया? मुख क्या बन गया? उपमेय बन गया। नहीं समझ में आया? ठीक। साधारण धर्म ढूंढना है कि भाई इसकी उपमा इसको दी जा रही है कि चंद्र की तरह मुख है। तो क्या ऐसा कॉमन धर्म देखा, साधारण धर्म देखा कि जिसके कारण आपने उपमा दे दी? क्या ऐसी चीज देखी कि जो इसमें भी थी और इसमें भी थी तो आपने वो कर दिया? साधारण धर्म देखेंगे ना, इन दोनों का, उपमान का और उपमेय का, मतलब कि चंद्र का और मुख का जो साधारण धर्म है, कौन धर्म है? आह्लादक। आह्लादक बाबू देखो ये है चंद्र और मुख आह्लादक है। उसमें धर्म क्या रहेगा? आह्लादकत्व, ये धर्म रहेगा। तो साधारण धर्म दोनों का क्या कहेंगे? आह्लादकत्व। क्या कहेंगे बाबू? आह्लादकत्व। आह्लादकत्वम साधारण धर्म। आह्लादक साधारण धर्म नहीं है। धर्म थोड़ी हुआ इतना तो आप लोग भी न्याय पढ़े हुए हैं। हल्का फुल्का इतना बता। आह्लादक तो चंद्र भी है, मुख भी है। उसमें धर्म क्या है? कि नहीं? आह्लादकत्व। तो ये साधारण धर्म इसमें क्या हुआ? आह्लादकत्व। तो तीसरी चीज भी हमको मिल गई। आया कि नहीं? और चौथी चीज क्या चाहिए? उपमा वाचक कोई शब्द चाहिए। उपमा को बताने वाला वाचक कोई शब्द चाहिए। कौन है यहाँ? इव है। आ रहा है कह रहे चंद्र इव, मतलब चंद्र की तरह। हिंदी में तरह बोलने की, इसमें इव बोलने। तो इव, तरह, ये सब क्या है? उपमा वाचक शब्द है। चारों चीज आगे नहीं आगे? तो चार चीज चाहिए उपमा अलंकार में। चार पदार्थ की अपेक्षा करता है उपमा अलंकार। आया कि नहीं? ये चार चीज होगी तो उपमा अलंकार होता है। नहीं समझ में आ गया? यही उपमा अलंकार का हो गया। ठीक हुआ। अभी दो तीन और उदाहरण देखेंगे, लेकिन ये प्रसिद्ध उदाहरण में घट गया ना। क्या उदाहरण लिखिए? चंद्र इव आह्लादकम, कि चंद्र की तरह मुख जो है वो क्या है? आह्लादक है। आह्लादक के मतलब सुखकारी है, आनंदकारी है। आया? यही है। हटा दे अब इसको पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अब हम उपमा के अलंकार के लक्षण को भी अब हम जान सकते हैं बाबू, कोई बड़ी बात नहीं। जब इतना जान गए हैं तो उपमा अलंकार का लक्षण भी अब जान लेंगे कि नहीं जानेंगे कि भाई उपमा अलंकार किसको कहते हैं। ठीक है ना? तो उपमा अलंकार का लक्षण जानना है बाबू, है? तो लक्षण बाबू तीन ग्रंथ है जो कि अलंकारों के लक्षण करते हैं। यद्यपि बहुत सारे आचार्य हैं और बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं जिसमें अलंकारों के लिए लक्षण लिखे गए हैं, एक एक अलंकार के। लेकिन प्रसिद्ध तीन ग्रंथ आपको बता रहे हैं जिनकी चर्चा कहीं पर भी होती है ना, ये तीनों में से कोई ग्रंथ का वो होता है। जैसे क्या है आपका? एक तो है साहित्य दर्पण। क्या बाबू? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। ग्रंथों का नाम भी, थोड़ा परिचय भी ध्यान में रखना। इसकी चर्चा तो खैर हम लोग किए थे, है ना? साहित्य दर्पण आचार्य कौन है इसके? विश्वनाथ। ये भी एक बहुत अच्छे साहित्यिक आचार्य हो गए। इनके लक्षण भी अक्सर मिलते हैं। आया कि नहीं आया? फिर एक ग्रंथ और एक हो गया। क्या बाबू? काव्य प्रकाश। क्या हो गया? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश। इसके आचार्य कौन हो गए? मम्मट। कश्मीर के बहुत अच्छे आचार्य है कि नहीं है? नाम तो आपको लगे कि कैसे मम्मट सरस्वती के अवतार माने जाते थे, है कि नहीं है? ये मम्मट को कहते थे कि ये सरस्वती पुरुष का रूप लेकर के अवतरित हो गई कश्मीर में, है कि नहीं? ऐसे आचार्य आपको नाम से लगे कि अरे क्या आदमी होगा मम्मट, मतलब ऐसे ही कुछ होगा, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। काव्य प्रकाशकार जो है साक्षात सरस्वती के अवतार माने जाते थे, है कि नहीं? काव्य वंश में ऐसी प्रसिद्धि थी कि भगवती सरस्वती जो है वो पुरुष का रूप धारण करके कश्मीर में अवतरित हो गई, है कि नहीं? यद्यपि वो स्त्री है
लेकिन पुंभाव वाग देवता, पुरुष का रूप धारण करके वो कश्मीर में अवतरित हो गए, ऐसा मानते थे लोग। तो ऐसे बहुत बड़े आचार्य हुए मम्मट, जिनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इसमें भी आपके सारे सारे अलंकारों के लक्षण मिलते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। और एक ग्रंथ है बाबू चंद्रालोक, चंद्रालोक, ठीक है ना, चंद्रालोक एक और ग्रंथ है, ये भी प्रसिद्ध है। इसमें ये इसके भी आचार्य का नाम अभी हमको दिमाग से उतर रहा है, आप लोग देखिएगा और कल अपने स्वयं देख करके बताइएगा, मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चंद्रालोक नाम का जो ग्रंथ है उसके भी कोई आचार्य है, वो भी, ये भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये तीनों ग्रंथों के और भी बहुत सारे ग्रंथ है बाबू, जो अलंकारों का वर्णन करते हैं और साहित्य के पदार्थों का विवेचन करते हैं। लेकिन ये तीन ग्रंथ जो है वो क्या है, प्रधान है। अलंकार की जब चर्चा होती है ना जहाँ पर, तो ये तीन में से किसी का ही लक्षण होगा। आया कि नहीं? अब देखो उपमा अलंकार का लक्षण करना है, ये आदमी ने भी किया, इन्होंने भी, इन्होंने भी किया। आया कि नहीं? तीनों ने किया। सबको उपमा अलंकार बता, लेकिन सबकी अपनी अपनी शैली रहेगी, सब अपने अपने शब्दावली में व्याख्या करेंगे। उपमा अलंकार तो वही है कि नहीं? लेकिन सब अपने अपने, जैसे एक ही चुटू है, हम कहे चुटू किसको कहते हैं जरा बताओ, तो ये कुछ व्याख्या करेगा नहीं, है कि नहीं? उसको कहा जाए कि भाई चुटू किसको कहते हैं, वो अपनी अलग व्याख्या करेगा। चंदन को कहेंगे वो अलग व्याख्या करेगा, कहेंगे तो सब चुटू को, बताएंगे तो सब चुटू को। कोई टी शर्ट से चालू करेगा, कोई पैंट से चालू करेगा, कोई उसके मुंह से चालू करेगा, कोई उसके बाल से चालू करेगा, कोई उसके हाथ से चालू करेगा, सब अलग अलग प्रकार से चालू करेंगे। कहना तो सबको चुटू को। वैसे ही तीनों आचार्य बताएंगे तो उपमा अलंकार, लेकिन सबकी अपनी अपनी शैली रहती है, अपनी अपनी शब्दावली रहती है, उन शब्दों का प्रयोग करके वो उन अलंकारों को बताता है। तो हम लोग फिलहाल किसका, क्योंकि हम लोग साहित्य दर्पण विश्वनाथ को ही बार बार पकड़ रहे हैं, अलंकार का भी जब लक्षण देखे, अलंकार सामान्य का तो भी इन्हीं का देखा था। उपमा अलंकार के विषय में भी इन्हीं से चालू करते हैं, अच्छा सा सरल भाषा में लिखा है, इनका पकड़ करके हल्के से अंतिम में इन दोनों को भी देख लेना, ताकि नहीं पड़ जाए हमारे लिए कोई बाकी नहीं। कोई भी कहीं का भी इसका लक्षण लिखे, इसका लक्षण लिखे, हमको समझ में आ जाए क्या कहना चाहते, ठीक है ना? इसी चलिए, तो साहित्य दर्पण का पहले मत समझा जाए, उपमा अलंकार का लक्षण समझा जाए। चलिए, तो क्या अभी आपको क्या बता दिए, वो बोलो। 4 पदार्थ अपेक्षित है, कौन कौन बाबू? उपमानम, उपमेयः, साधारण धर्म, उपमावाचकः। ये कर दिया। अब इसका लक्षण, उपमा अलंकार का लक्षण किसके अनुसार बाबू? साहित्य दर्पण के अनुसार विश्वनाथ के मत में उपमा अलंकार का क्या लक्षण है, इसको देखना है। तो देखो वही कर लिया जाए, लिख लेना बाबू साथ ही साथ में। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम, सीरियसली नहीं लेते हैं, आप नहीं, वाक्य के उपमा द्वयोः, बस एक ही पंक्ति में श्लोक का अर्थ भाग है, इसी में लक्षण आ गया, पूरा श्लोक भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्य के उपमा द्वयोः, यही है। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्य के उपमा द्वयोः। बोलो तुषार बोलो। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैके उपमा द्वयोः। आया कि नहीं? क्या बोलो चुटू? साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैके उपमा द्वयोः। बोलो चंदन, बोलो फटाफट। साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम। हाँ, इसमें में हम मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। वाच्यम वैधर्म्यम, हालांकि ऐसे ही लिखा, हमने तोड़ के लिख दिया। दिव्य ग्रंथ में देखो तो म में, अरे अजीनम परेण संयोज्यम, और जब इसमें व्यंजन रहता है आगे अर्थ रहता है तो उसको मिला दीजिए। वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैके उपमा द्वयोः। अनुष्टुप श्लोक की पंक्ति है ना, आधा सा श्लोक है, उसमें लक्षण आ गया। बोलो अपना। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैके उपमा द्वयोः, बस यही बात है, ठीक है ना? वाक्य के, वाक्यस्य, अब इसका थोड़ा अन्वय करके समझ ले। वाक्यस्य ऐक्य, वाक्य एक वाक्य होना चाहिए, 2, 3, 5 वाक्यों में कहे दूसरा अलंकार हो जाएगा, एक ही वाक्य। वाक्य के द्वयोः साम्यम उपमा, पकड़ लो, बस इतनी सी बात है कि नहीं? क्या कर लोगे बाबू?
वाक्य की, इसको लिखना नहीं, समझना है खाली। वाक्य के मतलब वाक्य से एक के, हाँ। एक वाक्य में द्वयो हो मतलब दो की, द्वयो हो बनता है ना, हाँ। द्वयो हो षष्ठी द्विवचन में द्वयो हो, द्विशब्द का द्वयो हो साम्यम उपमा, द्वयो हो साम्यम उपमा, ऐसा कर देंगे। बस इतनी सी बात है बाबू, हाँ। है कि नहीं? अन्वय कर लिया तो कुछ नहीं, रख लो। वाक्य के द्वयो हो साम्यम उपमा, मतलब एक ही वाक्य में हाँ। द्वयो हो मतलब दो का जो साम्य है, साधारण धर्म है, साम्य है, वही उपमा है। दो का मतलब आप बता सकते हैं कौन दो का? उपमानम का और उपमेय उपमेय का। का, उपमान और उपमेय का जो साम्य है, मतलब साधारण धर्म है, वही उपमा है, और कुछ नहीं। नहीं। एक वाक्य में, वाक्य एक के मतलब एक वाक्य में द्वयो हो मतलब उपमानोपमेयो हो, साम्यम मतलब साधारण धर्म, वही उपमा है। आया कि नहीं? हाँ। नहीं समझ आ गया। सरल है। हाँ। एक वाक्य में दो का जो साम्य बताना, यही उपमा है। आया कि नहीं? हाँ। अब ये साम्यम में दो विशेषण दे दिए, साम्यम जो है ना, हाँ। दो विशेषण दे दिए। क्या क्या दे दिए? एक तो दे दिया अवैधर्म्यम, और साम्य कैसा होना चाहिए? अवैधर्म्यम। अवैधर्म्यम मतलब क्या? अवैधर्म्यम मतलब क्या? विरुद्ध धर्म शून्यम। क्या? विरुद्ध धर्म शून्यम, मतलब विरुद्ध धर्म न बताया हो। हाँ। कभी कभी कोई कोई अलंकार ऐसा आएगा बाबू, साम्य तो बताएगा दो पदार्थों का, हाँ। साथ साथ में उनका वैधर्म्य भी बता देगा। वैधर्म्य मतलब विरुद्ध धर्म भी बता देगा। उन दो पदार्थों का विरुद्ध धर्म भी तो होगा, वो विरुद्ध धर्म भी बता देगा, तो वो दूसरा अलंकार हो जाता है। हाँ। वो उसमें अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए ये दिया है। हाँ। क्या दिया है? अवैधर्म्यम। अवैधर्म्यम मतलब क्या बाबू? विरुद्ध धर्म शून्यम। क्या? विरुद्ध धर्म शून्यम, मतलब विरुद्ध धर्म से वो शून्य होना, विरुद्ध धर्म का कथन नहीं किया होना चाहिए। आया कि नहीं? ये एक विशेषण दिया, किसमें? साम्य साम्य। में। और क्या विशेषण दे रहे? वाच्यम। आया कि नहीं? वो साम्य जो है वो वाच्य होना चाहिए, मतलब साथ साथ किसी शब्द के द्वारा कहा होना चाहिए। इव यथा कोई भी शब्द के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, ऐसा जो साम्य है वही उपमा है। आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। चुटू अन्वय करके बोल लो पूरे का। अब ये विशेषण दो पहले बोल लोगे ना, हाँ। ये और ये यहाँ बोल देना, हाँ। और अन्वय करके बोल लो, क्या बन जाएगा इसका? वाक्य के द्वयो हो अवैधर्म्यम वाच्यम साम्यम उपमा। बस ये तो हो गया। हाँ। बोलो चंदन। वाक्यैक्ये द्वयोः अवैधर्म्यम वाच्यम साम्यम उपमा, यही तो हो गया कि एक वाक्य में हाँ। द्वयो मतलब उपमान और उपमेय का विरुद्ध धर्म से गुण रहित वाच्य मतलब साफ साफ शब्दों से कहा गया जो साम्य है वही उपमा है। नहीं समझ आ गया। सरल है ना बाबा? हाँ। आया कि नहीं? हाँ। इसलिए पहले वो चार पदार्थ हम आपको बता दिए, हाँ। वरना ये द्वयो फयो क्या समझते हैं हाँ। कि कौन दो का? उपमान और उपमेय का जो साम्य है वही उपमा है। हो गया? हाँ। इसको मिटा दे, लक्षण रखते हैं खाली बाबू, है कि नहीं? बोलो एक बार लक्षण बोलो, उपमा अलंकार का लक्षण बोलो। साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यैक्ये उपमा द्वयोः। आया कि नहीं आया? हाँ। जैसे हमने जो उदाहरण देखा था, वो उदाहरण क्रम से देखो। कौन एक उदाहरण देखे थे ना? चंद्र इव हैं? चंद्र इव मुखम आह्लादकम। चंद्र इव मुखम आह्लादकम। आया कि नहीं? हाँ। इसमें देखो कितने वाक्य है, ये कितना वाक्य है? एक वाक्य। एक ही तो वाक्य है, तो वाक्य क्या हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। चंद्र इव मुखम आह्लादकम वाक्य है। हाँ। इस एक वाक्य में क्या किया गया है? क्या कहे थे? वाक्य के द्वयो साम्यम उपमा, यही कहे थे ना? वो विशेषण को बाद में घटाना, कोई बात नहीं। वाक्य के द्वयो साम्यम उपमा। आया कि हाँ। नहीं? एक वाक्य है, उसमें हाँ। द्वयो हो मतलब उपमान और उपमेय। उपमेय। उपमान कौन है? टूटू उपमेय कौन है? वो दृष्टांत में उपमान चंद्र चंद्र और उपमेय मुख। मुख। इन द्वयो हो मतलब इन दोनों का जो साम्य है, साधारण धर्म है, क्या? आह्लादक। आया कि नहीं? हाँ। ये जो दोनों का साम्य है वही तो उपमा है बाबू। हाँ। आया कि नहीं आया? यही तो कहना चाह रहे हैं।
तो उपमा अलंकार हो गया। हाँ, नहीं समझ में? आ गया। और अब भी वो साम्य कैसा होना चाहिए? अवैध धर्म, मतलब विरुद्ध धर्म रहित होना चाहिए। तो देखो विरुद्ध धर्म कोई कहा गया है? नहीं। यहाँ चंद्र और मुख्य कोई विरुद्ध धर्म का कथन नहीं, किया नहीं है? कहा है। नहीं ना कहा है। नहीं। समान धर्म साधारण धर्म का ही कथन हाँ, कहा है। हाँ। विरुद्ध धर्म अवैध धर्म है कि नहीं है? हाँ है। हाँ है। अवैध धर्म। अवैध धर्म। और वाच्य वो जो साम्य बता जा रहा है वो वाच्य ही है ना, किसी शब्द के द्वारा ही बता रहा है। हाँ। कौन शब्द के युवा द्वारा? शब्द के द्वारा बता बता रहा रहा है। साफ साफ बता दिया। हाँ। कोई लाग लपेट बिना किए आया कि नहीं? हाँ। इसलिए उपमा अलंकार हो रहा है। है। नहीं समझ में आ आया? गया। ठीक हुआ? हाँ। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखें। हाँ। हाँ चलो एक 4-5 उदाहरण देख लेते हैं, काम खत्म हो जाए इसका, है कि हाँ, नहीं? हाँ। एक उदाहरण आप लोग लिखे हैं, हाँ। प्रसिद्ध है, हर बार चूंकि हम लोग में इसका उदाहरण देते किसी को भी, अरे उसका तो चांद जैसा मुख है कि नहीं? सुंदर मुख है, चांद जैसा सुंदर मुख है। ध्यान देना, हाँ। हिंदी के वाक्य में ही देख लो बाबू, इसका तो चांद जैसा सुंदर मुख है। इसमें उपमान कौन हुआ? चांद। चांद। हाँ। हिंदी में ही है चांद हुआ, हाँ। आया कि नहीं? और उपमेय कौन हुआ? मुख। मुख। और साधारण धर्म क्या हुआ है? हम क्या बोले? ध्यान देना, सुंदरत्व धर्म। सुंदरत्व धर्म। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। देखो क्या कहे आपको, सुंदर है कहे कि नहीं? हाँ। तो दोनों में कॉमन धर्म क्या हो रहा है? सुंदरत्व धर्म। चंद्र में भी सुंदरत्व है, मुख में भी सुंदरत्व कभी तो है। उसके जैसा हाँ। क्या है? तो साधारण धर्म वो हुआ। और उपमावाचक शब्द क्या हुआ? जैसा। जैसा। हाँ। बस जब हिंदी कोई भी भाषा में पकड़ लो बाबू, है कि नहीं? हाँ। जब संस्कृत का लक्षण पढ़े हो बाबू, तो कोई भी भाषा का चाहे वो हो, है कि नहीं? हाँ। उसका आप लक्षण कहीं पर भी घटा काव्य में हाँ। तुरंत कट जाएगा, है कि नहीं? हाँ। तो ऐसे लक्षण बहुत साफ साफ लक्षण है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। क्या लक्षण एक बार बोलो, उपमा का लक्षण बोलो। साम्यं वाच्यं वैधर्म्यं वाक्यैके उपमादयोः। ओयो हो, आया कि नहीं आया? हाँ। अन्वय भी बोल लो, अन्वय बोलो, तुम बोलो, तुषार अन्वय बोलो। वाक्यैक्ये द्वयोः अवैधर्म्यं वाच्यं साम्यं उपमा। बस ये कर लिया। हाँ। इसका हिंदी भी बोल लो बाबू, वाक्य के मतलब एक वाक्य में उपमान और उपमेय का जो अवैधर्म्य मतलब विरुद्ध धर्म रहित वाच्य मतलब स्पष्ट शब्दों से कहा गया, ऐसा जो साम्य है वही उपमा है। बस हाँ। उपमा मतलब और क्या होता है? यही तो उपमा होता है। हाँ। नहीं समझ में आ गया। एक और उदाहरण हम संस्कृत का देखते हैं। कमलमिव, ये सब लिख लेना, कमलमिव मुखम मनोज्ञम। कमलमिव मुखम मनोज्ञम, मनोज्ञम ये क्या है बाबू? ठीक है ना? कमलमिव, कमलम इव मुखम मनोज्ञम, कमल की तरह। हाँ। कमलमिव मतलब इव शब्द है, हाँ। कमल की तरह मुख जो है वो क्या है? मनोज्ञ है। मनोज्ञ मतलब सुंदर है। अरे पर्यायवाची शब्द कोई भी आ जाए तो क्या है? परेशान हो जाना। हाँ। सुंदर है, मनोज्ञ है, नहीं तो बहुत मनोहर है, हाँ। मनोज्ञ, मनोहर, सुंदर सब पर्याय है कि नहीं? अब देखो आप इसमें से कौन निकालेगा? तुषार निकालेगा। तुषार बता, वो 4 चीज बतानी है हाँ। वही क्रम से, उपमा, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक, ये 4 बता लो, फिर ये लक्षण आराम से हम घटा लेंगे। हाँ बोलो बोलो, कौन कौन क्या है? उपमान है कमलम। कमल, कमल उपमा। अरे कमल की तरह मुख सुंदर है, नहीं कहा जाता? हाँ। अक्सर भगवान का, भगवती का जब वो स्वरूप वर्णन किया जाता है कमल की उपमा दी जाती है। हाँ। आज का भी वो किया जाता है तो कमल की उपमा मार देते जा रहे, देते जा रहे, आया कि हाँ। नहीं? तो कमल यहाँ क्या हुआ बाबू? उपमान हुआ। हाँ, फिर उपमेय, उपमेय हुआ मुखम मुख हुआ। हाँ, और साधारण धर्म हुआ मनोज्ञत्वम। मनोज्ञत्वम आया कि नहीं? हाँ। ये सुंदरत्व, मनोज्ञत्व, ये दोनों का साधारण धर्म हुआ ना, कॉमन धर्म हो गया। और उपमावाचक शब्द हुआ इव। इव, चारों चीज इसमें है। हाँ। उपमा अलंकार है बाबू। हाँ। और लक्षण भी घटा लो, घटाना हो तो वाक्य के, एक वाक्य है। हाँ। वाक्य के द्वयो हो, द्वयो हो मतलब कमल और मुख का, उपमा उपमेय का जो साम्य है वही तो उपमा है। हाँ। और साम्य कैसा होना चाहिए? अवैध धर्म, विरुद्ध धर्म रहित होना चाहिए। देखो विरुद्ध धर्म कोई बताया नहीं। कहा इसमें कोई विरुद्ध? अरे कमल को तो वो डंठल होता है, इसको डंठल मुख में नहीं है, ऐसा कोई विरुद्ध नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो विरुद्ध धर्म हो गया। हाँ। अरे डंठल मुख में थोड़ी ना होगा, डंठल होगा तो आदमी भागेंगे उससे कि
नहीं समझे? हाँ। अवय धर्म है कि नहीं? हाँ। मतलब विरुद्ध धर्म राहित्य है कि नहीं? हाँ। और वाच्य यहाँ पर जो ये साम्य है वो वाच्य है ना? हाँ। सब शब्दों के द्वारा ये हाँ, शब्द ये के द्वारा शब्द के क्या द्वारा है? वाच्य है। ये क्या है? उपमा है। उपमा अलंकार है। है। समझ में आया? हाँ। ये कर लिया। एक और देख लिया, इसको बोल लो, लिख लिए है आप? हाँ। कमलमिव मुखम मनोज्ञम। आया कि नहीं? हाँ। और एक ठो का उदाहरण ले लिया जाए, काम खत्म कर। लिख लिए है ना? हाँ। हाँ, चलो क्या ले लिया जाए? हृदयम लिख लेना बाबू, उदाहरण भले 4-5 हो, ये सब भी ध्यान में रहे इसलिए। हृदयम हृदयम मदयति वदनम तव, एक ही पाद में, तव शरदिन्दुर यथा बाले, एक श्लोक की पंक्ति। हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर यथा बाले, है कि नहीं? कहीं का पूरा श्लोक है, उसमें अर्थ हमने जितना अंश चाहिए था उपमा अलंकार में उसको लिया है। आप लोग समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर यथा बाले, संबोधन वाले पकड़ लो पहले, हे बाले। बाला का संबोधन हो जाएगा। हाँ। किसी बालिका का संबोधन किया जाए, हे बालिके, हे बाले। क्या कह रहा है? उसको उद्देश्य करके, उसको संबोधन करके कोई आदमी कुछ कह रहा है। हाँ। क्या कह रहा है कि तव वदनम, तव मतलब तुम्हारा, हाँ। वदनम मतलब मुख। ये जो मुख है वो हृदयम मदयति, वो मेरे हृदय को मदयति, मदयति मतलब मनमोहन, वो आनंद दे रहा है। मदयति, आनंद अर्थ में मद धातु है, उसका मदयति बना। हाँ। मतलब मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। कैसे? तो यथा शरद इंदु, जैसे शरद ऋतु का इंदु चंद्रमा जैसे आनंद हाँ। मेरे हृदय को प्रदान करता है, उसी प्रकार तव वदनम हृदयम मदयति। समझ में आया? हाँ। क्या किए? हे बाले तव वदनम हृदयम मदयति, मतलब हे बालिके, हाँ। तुम्हारा जो ये वदन है, मुख है कि नहीं? हाँ। वो हृदयम हृदय को मदयति, आनंदयति। मदयति मतलब आनंदयति, मतलब आनंद दे रहा है, सुख प्रदान कर रहा हाँ। है कि नहीं? हाँ। कैसे? तो यथा शरद इंदु, जैसे शरद ऋतु का इंदु चंद्रमा। आया कि नहीं? हाँ। ऐसे कह रहा है। कोई कवि है, किसी बाला को, बालिका को उद्देश्य करके, किसी अपनी प्रिय नायिका को उद्देश्य करके कोई नायक है, तो कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो मुख है वो मेरे हृदय को आनंद प्रदान कर रहा है कि नहीं? जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा, आगे एक बार याद करिए, शरद ऋतु वाली जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है कि नहीं है, तो कितना सुख प्रदान करता है वो, कितनी ठंडक होती, कितनी आह्लादकता होती है। कभी नहीं अनुभव किए तो अगली जो शरद पूर्णिमा है तो एक बार छत के ऊपर जाके थोड़ी देर 10 मिनट उसको देखिएगा ध्यान से, समझ में आएगा कितना आंखों के आह्लाद होता है, कितनी शांति मिलती है कि नहीं? बहुत सारे उसके वो है, लेकिन जैसे वो शरद इंदु जैसे हृदय को आनंद प्रदान करता है, वैसे ही तुम्हारा वदन मुख भी मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है, यही कर रहा है। अब ये ठीक हो गई बात सब किस्सा कहानी की। अब थोड़ा उपमा अलंकार हमारे यहाँ देखो, चुटू बताएगा कि कौन उपमा है, कोई उपमेय है क्या, वो साधारण धर्म है पर उपमावाचक है। हाँ, उपमान है शरदिंदु। शरदिंदु ये उपमान होगा, हाँ। बहुत सुंदर, हाँ। क्योंकि उपमीयते अनन्य, जिसकी उपमा दी जाए शरदिंदु की उपमा दी जाए, हाँ। इसलिए वो उपमान होगा। उपमेय बताओ। उपमेय हुआ वंदन। वंदन कहाँ है? तुमको चंदन घुस गया, वंदन कहाँ है? मदयति। रुक जाओ, थोड़ा सांस लो और फिर विचार करके बोलो, अंड बंड नहीं बोलो, नहीं रात वदनम, वंदनम बोला तुमने, पागल तरीका। अरे शुद्ध उच्चारण था इसलिए टोके, पागल हो हैं? क्या कहे? शरद इंदु की तरह कौन भैया, किसको उपमा दी जा रही? शरद इंदु की वदन को दी जा रही है, तो कौन उपमेय हुआ? वदन वदन हुआ। तो तुम तो क्या मदयति फदयति करने लगे हैं? आनंदयति कर रहे हैं ना, उसमें क्या उपमा दिए जा रहे हैं? नहीं समझ में आया? ध्यान से पकड़ो बाबू। और साधारण धर्म क्या है उसको बाद में देखते हैं। उपमावाचक शब्द कौन है ये बता दो।
तव तव उपमावाचक शब्द। तव मतलब क्या? कितने लड़के थे आपको इस सब में? तव मतलब क्या? तुम्हारा। ये उपमावाचक शब्द हुआ। यथा हाँ यथा यथा जिस यथा क्या? यथा तो फिर तव कहाँ बोले आप? यथा 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 हुआ ना। अरे यथा शरद बिंदु, जैसे शरद ऋतु का चंद्र। हाँ तो यथा यथा शब्द है ना। हाँ। तो फिर वो है आपका क्या? उपमावाचक। साधारण धर्म बताओ। अब ये बताओ, ये वदन हाँ। और ये शरद बिंदु का दोनों का कॉमन धर्म बताना है, साधारण धर्म बताना है। क्या दोनों में कॉमन? शांत हो जाएगा और मदयतित्व धर्म मदयतित्व। अब ये सब बोलोगे मतलब जो हो उसमें तो लगा दो तो धर्म हो जाए। क्रिया है ना मदयति, मतलब दोनों का कॉमन धर्म इतना है। आप सही पकड़े हैं। ये भी आनंद प्रदान करता है, ये भी आनंद प्रदान, ये भी हृदय को आनंदित करता है, ये भी करता है। तो यहाँ पर बोलना हो वही है, लेकिन थोड़ा ढंग से बोलो। सबके तो लगाने नहीं होता। मादनम, क्या बोलोगे? मादनम मादनम है कि नहीं? हाँ। ये दोनों का साधारण धर्म है। लिख लेना इसको। उदाहरण लिखे कि नहीं लिखे? हाँ। इसमें मादनम साधारण हो धर्म इतना लिख लेना। बाकी सब तो विशेष आप जान ही रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मादनम, अरे तो नहीं लगा दिया जाता है। हर बार क्रिया होती है तो क्रिया में तो लगाते, थोड़ी लगाते हैं। अरे मदयति में तो लगा देंगे। मदयति तो मदयति में रहेगा कि उन दोनों में जाएगा? नहीं समझे? हाँ। चलो तो मादनम, दोनों मादन है मतलब आनंद है। और मदन और ये दोनों शरद बिंदु आया क्या? हाँ। चलो तो ये उदाहरण हो गया। नहीं समझ में आया? आया। बोलो एक बार इसको। हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाले। ये सब श्लोकों के वो है। तो उपमालंकार इधर है कि नहीं? हाँ। उपमालंकार का लक्षण घटा लो बाबू। वाक्य के द्वयो वाक्य के है हाँ। वो द्वयो हो, उपमानोपमेयो हो, हाँ। मतलब वदन और शरद बिंदु का जो साम्य है कि नहीं है? हाँ। वही क्या है बाबू? उपमा है। यहाँ दोनों का साम्य बता रहे हैं। हाँ। क्या साम्य बता रहे? ये भी मदयति, ये भी मदयति, मदयति। दोनों का साम्य बताया जा रहा है। और वो साम्य कैसा है? वाच्य है कि नहीं है? हाँ। इस हिसाब से यथादि शब्दों को यथादि ज्यादा बता वाच्य रहे है। हैं। और अवैध धर्म में वही धर्म में नहीं ना नहीं, बताया जा रहा। बताता है। इसलिए ये उपमालंकार यहाँ है। घटा हाँ। नहीं घटा घटा तो घटा के बोलो एक बार क्या बना? हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाले। ये भी देख लिए। हाँ। अब एक तो हम लोग को एक तो हिंदी का उदाहरण देख ले कोई, मतलब लौकिक भाषा का देख ले। आया कि नहीं आया? हाँ। अब लौकिक में किसका देखेंगे तो रामचरितमानस का ही ले लिया है कि नहीं है? लौकिक भाषा का लेना है। अच्छे से अच्छे कवि तो और कौन हुए? यही तो कवि हुए तुलसीदास है कि नहीं? क्या उन्होंने प्रयोग किया है कि नहीं? किसी को चौपाई शायद याद हो। संत सरिस, संत अने मधुकर सरिस संत गुणग्राही लिख देते हैं, समझिएगा। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, ये इन्होंने एक ठो चौपाई की जो भी है वो लिखा है कि नहीं है? क्या? मधुकर सरिस संत गुणग्राही। ये कहा। देखो इसका मतलब पहले समझ ले। मधुकर मतलब जानते हैं? मधुकर किसको कहते हैं? अरे बाप रे, कैसी हिंदी वाले लोग हैं? मधुकर किसको कहते हैं? अरे भौरा, भौरे को कहते हैं मधुकर। आया कि नहीं? हाँ। भ्रमर आया कि नहीं? हाँ। तो मधुकर मतलब भौरा। तो मधुकर के सरिस मतलब मधुकर मतलब भौरे के सरिस मतलब समान। कौन है? संत है। संत जो होते हो भौरे के समान होते हैं। बड़ा विचित्र है भैया। भौरे के समान कह रहे हो संत को? कैसे कैसे भैया? गुणग्राही। भौरा जैसे उसको पुष्पों के पास जा करके उसका रस लेता है। हाँ। बाकी सब चीजें शेष फालतू की चीजें सब छोड़ देता है। डंठल वंठल उठा के नहीं लाता है। हाँ। उसका रस ले लेता है। अच्छी अच्छी जो चीज होती है फूल के पास, फूल की अपनी अच्छी चीज क्या है? रस। सुगंधित है कि नहीं? एकदम। तो रस को वो जैसे चुन लेता है, वैसे ही संत लोग भी क्या करते हैं? वो लोगों के बाकी सब शेष चीजों को छोड़ देते हैं। उससे जो गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं, हाँ। उनको वो ग्रहण कर लेते हैं। उसको वो देखते हैं। हाँ। तो संत लोग होंगे ना, संत स्वभाव वाला, सज्जन स्वभाव वाला जो भी आदमी होगा ना,
वो क्या देखेगा? गुण देखेगा, दोष नहीं देखेगा, नहीं। है कि नहीं? हाँ। बहुतों का स्वभाव होता है दोष ही दोष मान देखेंगे, हाँ, है कि हाँ। नहीं? और मोदी जी नहीं कहे थे, अरे वो क्या कहते हैं, हम वो मतलब ये जब वो जाते हैं कहीं पर कहाँ पर, मतलब कहीं पर रैली में कि कहीं पर भी, तो हम जब चल देते हैं कहाँ पर, लोगों को, गरीब लोगों को मिलने के लिए, सब जनता को मिलने के लिए बिना प्रोटोकॉल सब तोड़ के हम चल देते हैं। अभी अभी के व्याख्यान में एक दिन बता रहे थे, तो जब चल देते थे और पसीना पोंछते हैं, है कि नहीं है? तो पसीना पोंछ अच्छी चीज़ है ना भाई। हाँ। ये देखो तो वो मतलब एक राजा है देश का, पूरा प्रधानमंत्री है, सारे के सारे, वो न भी जाए तो कोई उसको कहने वाला नहीं है, लेकिन जा करके उन छोटे छोटे लोगों को मिलता है, उसके साथ बात करता है, हाथ मिलाता है, उनके बच्चों को पूछता है क्या है क्या नहीं है, ये सब बातें कर रहे तो अच्छी बात है ना। हाँ। तो वो कहे कि गर्मी के मारे पसीना आ जाता है, हम पसीने पोंछते हैं, क्या करते हैं? पसीना पोंछते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो विपक्ष वाले जो लोग होते, चाहे कांग्रेस के हो चाहे अन्य पक्षों के हो, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि देखो पसीना छुड़वा दिया हमने पसीना छुड़वा दिया। ये दुष्टता नहीं है, हाँ। है दुष्टता नहीं है, मतलब वो उसका तो सद्गुण है, उसको आप तो ये उसकी बात यहाँ नहीं है कि नहीं? क्या संत सज्जन लोगों की बात हो रही है, जो तो मतलब खराब से खराब आदमी हो तो उसमें भी गुणग्राही होते हैं। आप देखे होंगे संत सज्जन लोग जो होते हैं ना, संत लोग जो होते हैं, साधु संत, तो उनका स्वभाव होता है, और आदमी कितना भी पतित है तो सब नहीं देखेगा, ये देखेगा देखो बेचारा कितना वो है, श्रद्धालु है कि नहीं होंगे वहाँ से गुण निकालेंगे, आपको भी नहीं पता होगा, वहाँ से वो निकाल देखो कितना श्रद्धालु, कितना रोज हमारे पास आता है, ये सब चीज़ें देखेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा होता है स्वभाव किनका? संत का। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। एक छोटी सी पंक्ति में पूरा हृदय खोल के रख दिया है, हाँ। क्या बहुत बड़ी बात कह दी है। तो इसमें हम लोग फिलहाल उपमा अलंकार को देखें, हाँ। कि क्या उपमा अलंकार इसमें कहना चाह रहे हैं। तो उपमा दी जा रही बाबू किसी को किसी की, तो यहाँ पर चंदन बताएगा कि कौन उपमान है, कौन उपमेय है और कौन क्या है, सब बताओ जरा। उपमेय उपमान कौन है? उपमान है ध्यान से, कुछ भी भक मत देना, तुम जैसी तुम्हारी नजर है गलत ही जाओगे तुम जैसे देख रहे हो बोर्ड को, हो वैसे तुम गलत ही बोलने के चक्कर में हो। अरे क्या कहा अर्थ जहाँ देख तो गलत है, अभी तुम बोलो ही मत, क्या कहा है उसका अर्थ हम कि संत जो है वो मधुकर के समान गुणग्राही, जैसे मधुकर गुणग्राही होता है वैसे संत गुणग्राही होता है। किसी को किसी की उम्मा दिया, चंदा इसको दे, नयन को दे, नयन बोलो बाबू, इधर देखो वहाँ का देखो, उपमान है मधुकर, मधुकर है, सही बोला। कहाँ तुम वहाँ देख रहे हो, अभी भाव देगा तो गया काम से, पूरा कबाड़ कर देगा, बोल दो। और उपमेय है संत, संत उसी को उम्मा दी जा रही, क्या तुम गुणग्राही कर रहे थे, उधर देख रहे थे तुम, एक ये कब से लोट पोटना गया, ये नहीं हो गया। साधारण धर्म क्या है दोनों का? गुणग्राही, गुणग्राहित्व, गुणग्राही दोनों है, गुणग्राही दोनों का साधारण धर्म है। और उपमावाचक शब्द कौन है? सरिस। सरिस मतलब समान। तो अब आप समझ चुके हैं, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक, ये चार चीज चाहिए। आया कि नहीं आया? उपमा स्थल में चार चीज होती है। और अब आप लक्षण घटाना हो तो आराम से घटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वाक्य एक ही वाक्य है, उसमें दो हो, उपमा संत और मधुकर का, उपमान उपमेय का दो हो, यद साम्यम, जो साम्य बताया जा रहा है वही क्या है? उपमा है। दोनों का साम्य बताया जा रहा है, यही साम्य ही उपमा है। साम्य कैसा है? तो एक तो अवैधर्म्य है, विरुद्ध धर्मोक्ति से रहित है, विरुद्ध धर्म का कोई कथन नहीं किया है, विरुद्ध धर्मोक्ति से रहित है। और वाच्य है, जो साम्य है वो वाच्य है, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, इसलिए हम उपमा अलंकार समझ में आया? नहीं आया? नाना प्रकार के और भी आप लोग अब जब भी काव्य देखो और इस तरह का उपमा मिले तो उपमा अलंकार के ऊपर थोड़ा फोकस करो और चार चीज दो उसमें पकड़ो कि इसमें ये चार चीज कौन कौन है, क्या है, और तब जाके निर्णय दो कि भाई हाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का लक्षण घटा करके आया कि नहीं आया? एक भी चीज कम रहेगी तो उपमा अलंकार नहीं होगा, दूसरा अलंकार हो जाएगा, है कि नहीं? वाक्य मान लीजिए ज्यादा हो जाएंगे, 2-3 वाक्य हो तो फिर नहीं उपमा अलंकार रहेगा। और वे धर्मीय ना मतलब विरुद्ध धर्म रह जाएगा, बता देंगे तो
तो दूसरा अलंकार हो जाएगा। ये साम्य जो है वो स्पष्ट रूप से न कहा जाए, मतलब टेढ़े मेढ़े से कहा दिया जाए तो फिर वो दूसरा अलंकार चल जाए। सब चीजें चाहिए होगी तभी उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का लक्षण आप लोग बाबू समझ गए होंगे। साहित्य दर्पण के अनुसार क्या बन गया? साम्यं वाच्यं अवैधर्म्यं वाक्यैके उपमाद्वयोः। उपमाद्वयोः। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए, किसके मत में ये लक्षण देखा बाबू? साहित्य दर्पण के अनुसार देखा। काव्य प्रकाश के साथ लगे हाथ देख लिया जाए। अब कुछ नहीं करना, खाली बस लक्षण देख लेना है। क्या उपमा अलंकार का काव्य प्रकाश के अनुसार क्या लक्षण है, काव्य प्रकाशकार क्या कहते हैं? तो देखो छोटी सी पंक्ति है बाबू। साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्यम उपमा भेदे। बस इतना, बस खत्म कर दिए। इतना ही बताया, इतना ही लक्षण है कि नहीं? साधर्म्यम उपमा भेदे। अब चाहे उपमा अलंकार का लक्षण इसका लिखो, चाहे और एक तीसरा देख लेंगे उसका लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तीनों हम चाहेंगे कि आपको कल आए तो याद हो, है कि नहीं? किसी प्रकार से कहीं से शेष न रहे, है कि नहीं? हम लोग खाली कोई परीक्षा विशेष के लिए पढ़ना है, हम लोगों का लक्ष्य नहीं रहेगा। किसी भी ग्रंथ को पढ़ो तो बाबू तय से पढ़ो, नीचे उसे उठा, है कि नहीं? कभी एक बार कभी आपको दूसरे शास्त्र पढ़ाए तो कैसे पढ़ा जाता है बताएंगे, है कि नहीं? पढ़ना मतलब ये नहीं होता खिलौना नहीं होता। पढ़ना मतलब ये होता है कि उसको नीचे से उठा लिया, है कि नहीं? पूरे ग्रंथ को आपने अपने हस्तमलक कर लिया, तभी तो हुआ। अब 12वीं देना तो तुच्छ चीज है। अब ये जान लिए तो आपको कौन मायका ला है जो उपमा में आपको अटका देते हैं? कुछ नहीं। तो ये सब 12वीं और ये सब परीक्षा है बाबू, चाहे यूजीसी नेट की हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, शास्त्री आचार्य की, चाहे 12वीं 10वीं कोई भी क्लास की हो, कोई मायने नहीं रखता। इसके सामने सब वो मतलब ऐसे छोटे कीड़े के समान कुछ। आप शास्त्र को जानने के लिए उद्यत रहिए, परीक्षा के लक्ष्य चक्कर में मत पड़े, है कि नहीं? हालांकि हम उसमें भी आपको नहीं कह रहे कि आप छोड़ दीजिए सब कुछ, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हमारी बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्य होता है उस पदार्थ को समझना, है ना? परीक्षा तो खाली आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े जानने के लिए नहीं जाते। आप पदार्थ वस्तु तो सही मायने में समझे कि नहीं समझो आप ही जानेंगे, कोई आपकी उसमें परीक्षा नहीं है। ठीक है, तो ये बोलिए क्या कह रहे हो? काव्य प्रकाशकार मम्मट जो है वो साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्यम उपमा, साधर्म्यम उपमा खत्म कर दी। साधर्म्य ही उपमा है, दोनों का साधर्म्य साम्य। साधर्म्य कहो साम्य कहो एक ही बात है, साम्य कहो, है कि नहीं? तो साधर्म्यम मतलब साम्यम उपमा। अरे वो आदमी भी तो यही कहा था, आया कि नहीं? कंडीशन इन्होंने लगा दी भेदे, मतलब भेदे सती, भेद के रहने पर, भेद होने पर, मतलब उपमान और उपमेय में क्या होना चाहिए बाबू? भेद होना चाहिए। पता चला उपमान उपमेय एक हो गया था, ऐसा भी होता है ना? जैसे आपको पता है, आप कहते हैं अरे माता तो माता होती है, माता तो माता होती है। देखो अब यहाँ माता को माता की उपमा दी जा रही है, दोनों आदमी एक है कि अलग अलग है? एक ही। तो उपमा अलंकार कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। हालांकि साधन में वहां पर भी कहा जा रहा है, अरे माता तो माता जैसी करुणा वाली तो माता ही होती है। देखो नहीं, माता जैसी करुणा वाली तो माता ही होती है। तो देखो साधन में सब बताया जा रहा है, तो कई जगह कोई उपमा अलंकार तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्या कहें? भेद। क्या होना चाहिए? उपमान और उपमेय का भेद होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। हमने जितने दृष्टांत देखे देखो सब में उपमान अलग है, उपमेय अलग है। चंद्रमुख, कमल मुख, चाहे शरदिंदु मुख, चाहे मधुकर संत, सब अलग अलग है कि नहीं? कोई भी दृष्टांत देख लो सब अलग अलग। वही कह रहे हैं आचार्य मोहम्मद, क्या कहना चाहते? साधन में उपमा, लेकिन कब? भेद होने पर। किसका भेद होने पर? उपमान और उपमेय का। ये अपने से जोड़ देना है कि नहीं? अपने से जोड़ने वाला फर्क कि भेद किसका भेद? तो उपमान और उपमेय का भेद होने पर जो साधर्म्य है वही साम्य है, वही। छोटे शब्द में कह दिया, काम खत्म हुआ। नहीं समझ में इसलिए इसको भी लिखिए, समझ हटा दी इसको।
अब कौन बच गया बाबू? एक तो और बच गए। हाँ। उनका भी चंद्रालोककार का लक्षण भी देख ले बाबू, बहुत अच्छे आदमी हैं, है कि नहीं है? कोई लिखना इन लोगों से सीखे कि कैसे लिखा जाता है कि नहीं? और ये चंद्रालोककार आधे श्लोक में वो लक्षण लिख देते, आधे श्लोक में उसको उदाहरण दे देते। ऐसा पूरा अलंकार उसका ऐसे चलता है। एक श्लोक लिखेंगे, आधे में लक्षण, आधे में उदाहरण। एक ही श्लोक में छोटे लक्षण दृष्टांत दोनों डाल देंगे, है कि नहीं? ऐसे कलाकार आदमी, इसलिए हमको अच्छा लगा, हमको इनका भी रहना चाहिए, वरना खाली साहित्य दर्पण हम कर लेते, अलंकार तो वही जाता, उपमा अलंकार तो समझ ही लिए हम लोग, लेकिन फिर भी ये दो तीनों का भी जानना चाहिए। कोई भी किसी का भी लक्षण हो तो आप तुरंत पकड़ पाए ये किसके मत में है और क्या कहना चाहता है, आया नहीं? वरना खाली साहित्य दर्पण का पढ़े और साधन में उपमा भेदे आए तो आपका मुंह खुला रहेगा, अरे क्या क्या साधन में उपमा भेदे, साधन में उपमा उतना घट जाएगा, भेदे मतलब क्या? भेदे भेदे मतलब उपमान और उपमेय का भेद, ये जान ली। इसी तरह बाबू एक तीसरे है, कौन आपके? चंद्रालोककार। चंद्रालोककार के मत में है बाबू उपमा यत्र, लिख लेना, आधे श्लोक का है लक्षण। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी उल्लसति द्वयोः, बस इतना। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः। अब इसको शायद आप अपने से समझ ले, कोई ऐसी बात नहीं है। उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः, यत्र मतलब जहाँ पर, द्वयोः किस दो का? उपमेय का, सादृश्य लक्ष्मी ही मतलब सादृश्य, उपमा और उपमेय का सादृश्य, यत्र मतलब जहाँ पर उल्लसति, जहाँ पर दिखाया जाता है, किया जाता है, वहीं पर उपमा होता है। कौन बड़ी बात कर रही? सादृश्य उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः, श्लोक में बता दिया। नहीं समझ में आ गया? क्या हुआ नयन? कि यत्र मतलब जहाँ पर, द्वयोः मतलब दोनों का, कौन दोनों का? सादृश्य लक्ष्मी ही उल्लसति, सादृश्य रूपी जो लक्ष्मी है, सादृश्य भी लक्ष्मी उसको कह रहा है, सादृश्य स्वरूपा जो लक्ष्मी है वो उल्लस है, मतलब जहाँ पर बताई जाती हो, उल्लसित होती हो, विलसित होती हो, उसको वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आया कि नहीं समझ में आया? यही है उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः। ठीक हुआ? इन लक्षणों को याद कर लीजिए, कुछ नहीं है, शक्ति शब्दावली से याद रहे तीनों का। और जो उदाहरण बताए वो भी, क्या क्या चीज देखी हमने बाबू, क्रम से एक बार दोहरा लो बाबू। क्या क्या देखा उपमा अलंकार के आरंभ में बाबू? पहले तो चार पदार्थ चाहिए, चार पदार्थ चाहिए, ठीक है ना? उपमा स्थल में कौन कौन चार पदार्थ बाबू? उपमानम, उपमेयः, साधारणः, उपमावाचकः। उपमावाचक, ये चार चाहिए। इसको भी बढ़िया समझा हमने। इसके बाद उपमा अलंकार के लक्षण को देखा, लक्षण भी तीन लोगों के, तीन ग्रंथों के अनुसार लक्षण देखे, साहित्य दर्पण के अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार, चंद्रालोक के अनुसार, और उसके बाद बाबू हम लोगों ने सारे बहुत सारे संस्कृत के भी देखे, हिंदी का भी देखा, और वो वाला रामचरितमानस का भी देखा, और हम लोगों ने उपमा अलंकार को जाना। ठीक हुआ? अब रही बात बाबू एक चीज उपमा अलंकार में, उपमा के भेद के विषय में। क्या? उपमा के भेद के विषय में। उपमा के भेद मतलब प्रकार कितने हैं ये विचार करना चाहिए। तो बहुत प्रकार है बाबू, 1 2 3 4 5 10 नहीं, 20 25 ज्यादा, बहुत भेद है उपमा के, है ये नहीं? तो हमको बाबू भेद अभी करना नहीं है। उपमा इतना समझ करके रखिए। अभी हम लोग साहित्य दर्पण चाहे काव्य प्रकाश का अक्षर अध्ययन जब करेंगे तो हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है ना? बहुत सारे नाना प्रकार के भेद है उपमा के, है ना? 25 भेद बताने वाला है कि नहीं? 25 प्रकार के, लेकिन कुछ नहीं, वो एक बार में आ जाने वाली चीज है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन उपमा ये ध्यान रखना, उसमें एक ध्यान रखना, पूर्णोपमा। क्या नाम है? पूर्णोपमा। उपमा में पूर्णोपमा नाम का उपमा होती है। क्या? पूर्णोपमा। बस कुछ नहीं, एक भेद जान लो खाली, तो समझ जाओगे कि क्या किस तरह के भेद होंगे।
पूर्णोपमा। पूर्णोपमा मतलब क्या? नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्णोपमा। पूर्णोपमा संधि हो गई है। तो पूर्णोपमा मतलब वो जो चार पदार्थ बताए ना बाबा, वो चारों के चारों जहाँ पर होते हो ना, वहाँ पर ये वाली उपमा होती है, पूर्ण उपमा। हाँ आया क्या? कौन चार पदार्थ? उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म और उपमा वाचक, ये चारों पदार्थ जहाँ पर मिल जाए वहाँ समझो कि पूर्ण उपमा है। और वो उसमें से कोई एक नहीं है, दो नहीं है, तो वहाँ पर लुप्तोपमा और लुप्ता उपमा ऐसे ऐसे बहुत सारे भेद होते हैं। अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। पूर्णोपमा जान लिए, जिसमें चारों चीज हो वो पूर्णोपमा। हमने जितने उदाहरण देखे सब पूर्णोपमा के। आया कि नहीं? ठीक हुआ? बस इतना जान के रखो, और कुछ भेद के विषय में ज्यादा हमको माथामारी नहीं करनी है। तो इतना चीज लगा करके आइए, रखा जाए पाठ। भगवती नमः, पराम्बिकाये नमः।